इसकी सच्चाई है, हर गांव में पता है। नहीं, आपने बोला कि आपने बोला कि उसमें अधिसूचना में है कि जनगणना होना है। तो जब हमारे जाति शब्द का जनगणना तो मैं आपको बता रहा हूँ, एक मिनट जनगणना की बात करिए। करुणा सागर जी देखिए, एक मिनट, नहीं, एक बार सुन लीजिए। देखिए, आप अनुज जी आप थोड़ा अधीर हो जा रहे हैं, थोड़ा सा सुनिए। भ्रमित करना चाहते हैं, भ्रम फैलाना चाहते हैं, तोड़ना नहीं चाहते। नहीं, भ्रम मत फैलाइए। जनगणना हो रहा है, जातीय जनगणना हो रहा है, ये भ्रम फैलाने की जरूरत नहीं है। भ्रम फैलाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। उसको हम क्या करने जा रहे हैं? ये अधिसूचना किस लिए है? ये तो कॉमन पीपल भी जानता है। नहीं, आप देश के भोले भाले जनता को आप लोग भुलाना चाहते हैं। अधिसूचना जारी हो गई, इसमें जातीय शब्द नहीं है, इसमें ओबीसी शब्द नहीं है। ये बताएं, जातीय जनगणना शब्द प्रयोग क्यों नहीं हुआ? नहीं, आप एक चीज बताइए ना, जनगणना किस चीज का हो रहा है? नहीं प्रयोग हुआ? नहीं, जनगणना किस चीज का हो रहा है? किस चीज जनगणना पाकिस्तान के लोगों का हो रहा है। जनगणना भारतीय जातीय के अनुसार जो लोग है सबका जनगणना हो रहा है। सर, इस तरह से ना आपकी बात जनता तक जा रही है, ना आपकी बात जा रही है। करुणा सागर, मुझे आपका ऑडियो डाउन करवाना पड़ेगा सर। करुणा सागर जी बोलिए। भ्रम फैलाना चाहते हैं राहुल गांधी जी ने बिल्कुल थोड़ा सा सर धैर्य रखिए। करुणा सागर जी बोलिए। देश के प्रधानमंत्री का, देश के, ठीक है, थोड़ा सा ऑडियो डाउन कीजिएगा। करुणा सागर जी बोलिए। नहीं, आप देखिए, आप लोग भरमाइए मत। नहीं, भरमा नहीं रहा हूँ। अभी पूरे विश्वविद्यालय में एनएसएस का मामला चल रहा है। सर सुन तो लीजिए, अगले को बोलने तो दीजिए। सर सुनिए, नीरज जी थोड़ा सा धैर्य सर, सुन लीजिए पहले। करुणा जी बोलिए। आप बोलिए, या तो मेरा जवाब सुनिए, आप बोलिए, मैं सुनता हूँ। पूजा जी मैं बोलूं? आप बताइए, जनगणना नहीं हो रहा है तो क्या हो रहा है? बताइए, जातीय जनगणना ही तो होना है। नीरज जी सवाल तो सुन लीजिए, थोड़ा सा धैर्य का परिचय दीजिए सर। आप ये खेल रहे हैं जैसे वाटर गिलास में नहीं है, स्टील के गिलास में नहीं है। नहीं, अनुज तरूण जी, फिर कहा जाता है कि आपकी बात जनता तक पहुंच नहीं रही है, जनता आपकी बात समझ नहीं रही है, तो फिर आप लोग मानते नहीं। और इस तरीके से करिएगा तो कैसे ये डिबेट, ये बहस लोगों तक पहुंच पाएगी? एक बार करुणा सागर जी के पास में जाऊंगी। पूजा जी अगर देखिए, मुझे अगर बाकी लोग चुप हो जाएं तो मैं अपनी बात करूं। बिल्कुल बोलिए सर। बीजेपी के प्रवक्ता ने सामाजिक न्याय की बात की और हमारे 70 साल की बात की। मैं इनके 100 साल का इतिहास दिखाता हूँ। और 100 साल छोड़ दीजिए सर, 2011 में जो सेंसस हुआ वो जारी क्यों नहीं हुआ सर? वो तो इसके बाद सरकार इनकी आई, इनको जारी करना था। जब तक वो 2001 गिनती हो रही थी, उसके बाद हम लोगों ने तैयार करके दिया, उसकी एनालिसिस हो रही थी। 2014 में सरकार आई, 2014 में सरकार ने उस डेटा को क्यों पब्लिश नहीं किया? लेकिन पहले आपने क्या किया? मैं देखिए पूजा जी, एक मिनट, नीरज जी मुझे बोलने देंगे। देखिए, इनकी मंशा कभी भी आरक्षण की नहीं रही है। आरएसएस और बीजेपी ने हमेशा से आरक्षण का विरोध किया है। फिर इसमें आरएसएस कहां से आ गया? 1900 नहीं, फिर आप गलत बोल रहे हैं। नीरज जी थोड़ा सा धैर्य रखिए सर। आरएसएस सुनिए, नहीं, जब शालीन लोग हैं आप, कम से कम जनता तक अपनी बात तो पहुंचाइए। जब पहली बार एक बार मानसी जी संशोधन हुआ था और आरक्षण दिया गया था, 2014 के पहले आपने क्या किया? जनसंघ के श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, उसी श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने डाइसेंटिंग नोट दिया था। और 2010 में जब आरक्षण की बात हुई थी पार्लियामेंट में, तो मुरली मनोहर जोशी ने उसका पुरजोर विरोध किया था। और उसके पहले जब बीपी सिंह ने मंडल आयोग लगाया था, तो बीपी सिंह की सरकार को बीजेपी ने गिरा दिया था। मंडल आयोग के लिए नहीं गिराया था, शायद आपको मालूम नहीं है। आपको मालूम नहीं है तो लगातार ये है। और क्योंकि आरएसएस की बात इसलिए कर रहे हैं कि आरएसएस आपकी आइडियोलॉजिकल नहीं है। नहीं, और है जातीय जनगणना, आरएसएस पर ले जाइएगा। 1994 से 2000 तक 70 साल पे ले गए हैं। जब आरएसएस के सरसंघचालक थे तो उन्होंने लगातार विरोध किया था आरक्षण का। 2015 में मोहन भागवत जी ने आरक्षण का विरोध किया था। और भाषण नहीं सुने थे मोहन भागवत जी का? वो 5 जन में और ऑर्गेनाइजर में लिखा भी गया था। और 2021 में
2021 में पार्लियामेंट के मैंने आपसे सवाल स्पष्ट पूछा। एक मिनट, 2011 कांग्रेस के सरकार के समय सेंसस हुआ था, वो आंकड़े जारी क्यों नहीं हुए? सवाल आज आप पूछ रहे हैं अगली सरकार से, ठीक बात है, आपकी सरकार के समय का आंकड़ा क्यों नहीं जारी हुआ सर? आप कह रहे हैं 2014 में ये जारी करवा देते, इनसे पूछ लूंगी अभी मैं, जारी क्यों नहीं करवा? नियत की बात करते हैं ना, नियत पर इसलिए शक होता है। देखिए 2021 में पार्लियामेंट में अरे भैया MOS होम नित्यानंद राय जी ने कहा था कि सरकार कोई भी जातीय जनगणना नहीं करवाने जा रही है। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट फाइल किया था कि हम जातीय जनगणना नहीं करवाएंगे। और देखिए महिला आरक्षण बिल का क्या हुआ, महिला आरक्षण बिल लाया गया और वो कब लागू हुआ, अब आप गोल गोल घुमा के जलेबी बना रहे हैं, अब इसका जलेबी बना रहे हैं आप। मानसी गुलाटी जी के पास में जाऊंगी। मानसी जी बोलिए। जाऊंगी पूजा जी, हाँ। जातिगत जनगणना बंटवारा नहीं है, बल्कि ये बहुत जरूरी है देश को विकसित भारत, हम 2047 विकसित भारत की बात करते हैं तो डाटा होना बहुत जरूरी है। मैं आपके माध्यम से सभी लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सबको इस पे हिस्सा लेना चाहिए। ये कोई बंटवारा नहीं है, ये आपका हक है, तो प्लीज इसको समझिए। सही बात, बिल्कुल सही बात। वैसे भी पूजा जी मैं बता दूं, नीरज जी बोले। देखिए आप बिल्कुल हक है, तो ये हक दिलाने का काम कौन कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार। पिछली सरकारों ने क्या किया? अरे 2011 का आंकड़ा आप जारी कर देते। 2011 में आंकड़ा प्रधानमंत्री इनके थे, इन्होंने आंकड़ा तक जारी नहीं किया। और अरे आप जारी कर देते 2014 में, बोलते कि 11 में उन्होंने नहीं जारी किया, लेकिन 11 का आंकड़ा हम जारी कर रहे हैं। वो देखिए इनकी सरकार की वो आंकड़ा को ये 15 साल से लेके बैठे ऐसे बोलेंगे। देखिए 2011 में जो बीच में ऐसा मत बोलिए, उसके बाद 2026 में होने जा रहा है। ऐसे आप लोग चर्चा करेंगे तब तो होगा ही नहीं। पास था। नीरज जी को सुन तो लीजिए एक बार, करुणा जी एक बार सुन लीजिए नीरज जी को। बोले नीरज जी बोले। जो आप बात करते हैं आपकी आंकड़ा